In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. I hope that all of you are well. To boost our spirits, please subscribe to our Muke Official 47 YouTube channel. To catch the upcoming videos, simply click on the bell icon. Thank you. जालिम बादशाह की कहानी। एक दूर की बात है कि एक अदलिया पसंद शहर में एक बादशाह राज कर रहा था। वो अवाम के दरमियान महबूब था और लोग इसे एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पर जानते थे। लेकिन एक दिन एक इंसानियत से बेरहमी करने वाला बादशाह बनने की ख्वाहिश ने इसका दिल फरेब दिया। जालिम बादशाह के दौर में एक गरीब किसान अपने गांव में अपने छोटे बच्चे को पाल रहा था। इसका बच्चा बहुत दलेर और नेक दिल था और वो अपने वालिद की मदद करता था जो मेहनत करके उनको गुजारा करता था। एक दिन जालिम बादशाह की फौज गांव में आई और अपने लिए मवाद लौटने लगी। गरीब किसान ने जूते छुपा लिए और अपनी धरना देने लगे कि ये गलत है। लेकिन जालिम बादशाह ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें सज़ा दी कि जूते का हुक्म जारी करते हुए उनके बच्चे को मौत की सज़ा दी जाएगी। गरीब किसान की रूह हल गई और वो बादशाह के दरबार में गए ताकि अपने बच्चे की जान बचा सके। लेकिन जालिम बादशाह ने उनकी इल्तिजा को नहीं सुना और उन्हें धमकी दी कि अगर कोई उनके हुक्म की मुखालफत करे तो वो इसकी बच्चे की जान ले लेंगे। गरीब किसान ने अपने बच्चे को लेकर कसर के बाहर आए और उन्होंने अपने दोस्तों और पूरे अदलिया से मदद मांगी। लोग बहुत ही अफसोसनाक हुए और इन्होंने मुतय्यन किया कि इंसाफ के लिए उनके साथ खड़ा होंगे। उनके दोस्त और अदलिया ने एक इनकलाब छेड़ा और जालिम बादशाह को राज के तरीके के खिलाफ इंसाफ के तरीके पर लाने की कोशिश की। इन्होंने जालिम बादशाह को इंसानियत और इंसाफ की बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने जुल्म व सितम पर कायम रहा। आखिरकार उनके दोस्त और अदलिया ने मिलकर जालिम बादशाह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें इंसाफ की अदालत में पेश किया। इंसाफ की अदालत ने जालिम बादशाह को सज़ा दी और उन्हें गरीब किसान के बेटे की मुआफ़ी दी और बादशाही का अहद ख़त्म कर दिया। इस कहानी का सबक यह है कि इंसाफ और इंसानियत हर सूरत भलाई की तरफ ले जाती है और जुल्म व सितम का राज कभी भी कायम नहीं रह सकता। जालिम बादशाह की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इंसाफ और अमन के बग़ैर कोई भी रियासत या हुकूमत कायम नहीं रह सकती। जालिम बादशाह की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हुक्मरान को अवाम की ख्वाहिशात और मुआशरती उमूर को दिल से समझना और उनकी संत करना चाहिए। अगर कोई हुक्मरान अपने फ़र्ज़ को नहीं अदा करता और अदलिया की मदद नहीं करता तो उसका राज काबिल इनक़राज़ हो जाता है। इस कहानी की मुस्बत पैगामात में एक अहम बात यह भी है कि हर शख्स को अपने हुकूक की हिफाजत करने और इंसाफ की तलाश करने की ज़रूरत होती है। गरीब किसान ने अपने बच्चे के लिए जिदोजहद की और इंसाफ के लिए अलिफाटे खड़े हुए, जो उनकी जिद्दत का नतीजा रहा। जालिम बादशाह की कहानी उन हुक्मरानों को भी सिखाती है जो अपने अवाम के साथ इंसाफ के साथ मुआशरती बेहतरी की तरफ रहना चाहते हैं। ऐसे हुक्मरानों को अपनी हुकूमत में इंसाफ की उसूलों को बुनियाद बनाने की ज़रूरत होती है ताकि अवाम की रज़ामंदी और मुआशरती अमन महफूज रह सके। जालिम बादशाह की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि ज़िंदगी में बदलाव और तरक्की के लिए लड़ना और इंसाफ की जानिब खड़ा होना ज़रूरी होता है। अगर हम अपने हुकूक की हिफाजत नहीं करेंगे और इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगे तो जुल्म व सितम की जमात हमेशा हम पर राज करेगी। इख्तितामी तौर पर जालिम बादशाह की कहानी एक इबरतनाक सीख देती है जो हमें इंसाफ की कदर करने और जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने की अहमियत को बयान करती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसाफ और अमन के लिए लड़ना और जुल्म व सितम के खिलाफ खड़ा होना हर शख्स का फ़र्ज होता है। Inshallah, see you in the next video. May Allah reward you with goodness.